जी हो। दादू की जय हो। हतारा की लड़ेंगे नहीं बोल रहे। दादू की जय हो। जी हो। बहुत शानदार। हमारे 72 साल के युवा ने योग करवाया। युवाओं से भी बहुत जोरदार। एक एक क्रिया, एक एक अंग प्रत्यंग पर किस प्रकार उसका असर होता है उसका पूरा विवरण सहित बताया। और जैसे ये नस के बारे में बता रहे थे तो मैंने प्रैक्टिकल किया था। ये हम जब मेरी नस थोड़ी तर्रा रही थी तो इन्होंने जानु सिरासन बताया था, तो पैर लंबा करके उससे बिल्कुल ठीक हो गई। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी हो। हाँ जी जी हो। जी जी। आज के हमारे योगाचार्य जी कान वाला रह गया है, वो करना है आपको अभी बाद में, कर दीजिए, कोई बात नहीं। कान वाला, कान खींचने हैं। अच्छा चलिए अभी चलो तो फिर सबसे पहले चंपी कर लो, और दे दो 3 मिनट। आजकल रामायण का पाठ भी पढ़ा जा रहा है। रामायण है, महाभारत है, सब है इस योगा मंच पर। चलिए पीछे अपने गर्दन पे थोड़ा हल्का हल्का हाथ फेरिए। माथे पर फेरिए, आगे फोरहेड पर। दोनों कान को ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा करके उनकी मालिश कीजिए। कान को ऊपर से नीचे तक दबाते हुए लाइए, ऊपर से नीचे तक दबाते हुए लाइए। कान को नीचे की ओर खींचिए, ऊपर से कान मड़ोरिए, नीचे से ऊपर की ओर। दोनों इस तरह से पकड़ के ऊपर और नीचे कान को मिला दीजिए। हमारी भौं को दबाइए हल्के हल्के हाथ से। नाक पर कंघी कीजिए। आंख के नीचे पलकों को थोड़ा थोड़ा हल्के से हाथ फेरिए। मुंह में हवा भरकर नीचे से ऊपर मालिश कीजिए। और अब अपनी भुजाओं को खुद जो है दबा लीजिए, भुजा से लेकर हाथ तक इस तरह से। हमारे कंधों को आगे पीछे चला लीजिए। अपने नाभि में अंगुली डाल करके घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए। अपनी जंघाओं को इस तरह से ठोक लीजिए। और पिंडलियों को नीचे से ऊपर की ओर खींचिए, नीचे से ऊपर की ओर। ये जो बहन जी कह रही थी उनके लिए ये है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर मालिश करना है। ये इस तरह से खींचिए। और अब हमारे पैरों के अंगूठा
और अंगुलियों इनको दबाइए, अंगूठा और उंगली को दबाइए, अंगूठे को दबा लीजिए, अंगुली को दबाइए, और छिली उंगली जो अपनी कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली है उससे दबाते हुए नीचे एड़ी की ओर चले जाइए। एक बार ऊपर आइए दबाते हुए, फिर नीचे जाइए, फिर अंगूठे की तरफ भी इसी तरह से दबा लीजिए। ये इस तरह से हमने अपने सारे पांव के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा लिए है। इसी तरह से दूसरे पैर में सर कितनी देर तक करना है? सर हैं? कितनी देर तक करना है? ये जो है अंगूठे, पहले अंगूठे को दबा लीजिए नीचे से, फिर उसके बगल वाली अंगुली को दबाइए, 2-3 बार प्रेस कर दीजिए, और फिर जो है अपनी छोटी उंगली से नीचे की ओर प्रेस करते हुए चले जाइए। अपने आप सब पॉइंट जो है दब जाएंगे। पूरे पंजे को इस तरह से दबा लीजिए, और यदि कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा है तो समझिए वहां पर कुछ परेशानी है, उसको ज्यादा दबा लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से हम अपने दोनों पैरों में कर लेंगे। अब हाथ भोलेनाथ का डमरू बनाओ इस तरह से, और इसको बजाइए, ये सारे पॉइंट अपने दब जाएंगे। ये डमरू बजा लो, डमरू ये जी ओम जी, बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। आज की योग जी ने क्लास ली, हम सब ने पूरे आनंद के साथ की। एक एक आसन की गहराई को हमने समझा और आजमाया कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ होल्ड करना है, ये सब बढ़िया से उन्होंने आज बता दिया और हमने कर लिया है। तो हम सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और योगाचार्य जी को भी सादर प्रणाम पूरे योगा परिवार की तरफ से। और अगला सत्र हमारे आज दिनेश सेमवाल जी जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आप सादर आमंत्रित है, अगर हमारे आज के मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं तो, नहीं तो फिर हम अभी कुछ भजन माला भी कर सकते हैं इस योगा मंच पर। जी 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 आदरणीय दीदी जी को प्रणाम, और आदरणीय सभी आदरणीय सदस्यों को सादर नमन, सादर प्रणाम। हमारे गुरुजी और आदरणीय शिक्षक, आज के योग शिक्षक जी को बार बार नमन है। और अभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज नेपाल से हैं, जनकपुर नेपाल से श्री नवीन मिश्रा जी, और वो अपने घर से माँ जानकी प्रांगण की तरफ बढ़े हैं, थोड़ी दूरी है, वो जुड़ने वाले हैं। तो जब तक वो जुड़ते हैं तब तक आदरणीय दीदी से निवेदन है कि हाँ जुड़ गए जी। हैंड रेस है सर, किसी हैंड रेस हो रहा शायद मुखती महोदय। अच्छा जी, मैं देखता हूँ। तो तब तक वरना जुड़ गए तो स्वागत है आदरणीय महोदय का। जी जी जी, हम ना मुझे दिख नहीं रहे हैं। अगर आदरणीय नवीन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं तो कृपया आप प्रकट होइए और माइक खोलिए। और मुझे अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शायद पहुंचने वाले होंगे। जुड़े नहीं दिनेश भैया। जिनका हैंड रेज हो रहा वो नवीन पांडे जी हैं, रास्ते में हैं। हाँ वो नहीं जुड़े अभी, गुरुजी नहीं जुड़े, मिश्रा जी नहीं जुड़े अभी। जी जी, चलिए हम आगे अभी सबसे पहले थोड़ा सा भजन माला ही कर देते हैं। अभी हमारे योगाहार मंच पर हीरालाल भाई साहब है, शरद भैया है, दिनेश भैया है ना। तो एक राम जी के ऊपर भजन हो जाए, तब तक हमारे अतिथि जुड़ जाए। जी दिनेश भैया, सबसे पहले आपसे शुरुआत।
जी और जी धन्यवाद दीदी। और जैसे आप अभी आदरणीय पवन सर जी ने और आदरणीय डॉक्टर साहब ने सुंदर स्तुति गाई और भगवान रामचंद्र जी का सुमरन किया, तो मैं सहसा ये बोलने वाला था कि नहीं सब मिलके गाएंगे, लेकिन मुझे तो ये ध्यान ही नहीं था कि हम ऑनलाइन गा रहे हैं और माइक अगर सभी खुलेंगे तो तब आवाज नहीं आएगी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन हाँ, मैं जैसे दीदी ने आज्ञा दी है तो एक गणपति वंदना गाता हूं और हमारे राम प्रिय भक्त तुलसीदास जी ने ये राग बिलावल में लिखी है, लेकिन मैं सामान्यतः ऐसे गाता हूं आप सभी की आज्ञा पाकर। और आप मन ही मन गाइएगा क्योंकि मैं बेसुरा हूं, तो केवल आप शब्दों को शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। ये श्री तुलसीदास जी की रचना है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, कर जोरे, कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, शंकर सुवन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन। धन्यवाद। बहुत सुंदर गणपति वंदन दिनेश भैया ने गाया, बहुत बहुत सुंदर, अभिनंदन। और आगे आदरणीय श्री हीरालाल भाई साहब, आमंत्रित है हीरालाल भाई साहब, सादर आमंत्रित। एक भजन के साथ एक स्तोत्र स्तुति। जी बहन जी, ओम प्रणाम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज को नमन। परम पूज्य आचार्य श्री को नमन। हमारी शिव कक्षा के सभी महामुख्य प्रबंधक महोदय,
इसके संचालक और कर्ता धर्ता व्यवस्थापक सभी जनों को बहुत बहुत वंदन। बहुत सुंदर समय चल रहा है, पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है और उसके अंग हम आप भी बन रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग से जुड़े हों या जन्मभूमि अयोध्या से हमारी कनेक्टिविटी हो किसी न किसी रूप में। तो बड़ी खुशी की बात है और आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को भी हम लगातार सुन रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनका स्वर की बात है, तो मेरा तो स्वर पर बहुत ही अलग है, मतलब स्वर सुरीला तो है ही नहीं कंठ, फिर भी मैं निवेदन करता हूँ। मेरे पास फिलहाल मैं ये एक योग गीत सुना देता हूँ। रोग मिटाए भोग मिटाए बन जाए संजोग, इसकी महिमा वो ही जाने करते हैं जो योग। योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, ना केवल प्राणायाम, ये तो सतत साधना है जो चलती आठों याम। नित्य नियम से सुबह शाम बस करते चले प्रयोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। गंगा जमुना सरस्वती है, पिंगला एड़ा सुषुम्ना, गंगा एड़ा चंद्र नाड़ी और है सूर्य पिंगला यमुना। वायु प्राण समान अपान, उदान लाए आरोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। बायां चंद्र और दायां सुर, सूर्य नाम से जानो, लेना गहरी सांस छोड़ना, पूरक रेचक मानो। कर अनुलोम विलोम मिटाए हम तन मन के रोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। रहन सहन और खान पान, आहार विहार सुधारें। जो हमारी योग कक्षा है, योग धन आहार, तो ये समग्रता है इसमें, इसके बिना हमारा योग अधूरा है। तो रहन सहन और खान पान, आहार विहार सुधारें, संयम नियम सोच को अपने मन से मन में धारें। प्रभु कृपा के हों अभिलाषी, सदा लगाएं भोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। योगी संत ऋषि मुनियन के वचनामृत अनमोल, कहते रहो प्रसन्न हमेशा, खूब हंसो दिल खोल। मानस रोग पास न आवे, शीतल रहे निरोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। तो यही तत्काल में मेरे पास कुछ याद था, रचना मैंने आपको सुनाई। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रणाम। हीरालाल भाई साहब, आप तो बस आपके पास रेडी रहे से आज आपने योग और आहार के बारे में करते आहार लेते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से कविता, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और आगे आदरणीय बहन वैशाली जी, वैशाली जी आपका स्वागत है, आइए। दिनेश भैया हमारे मुख्य अतिथि जुड़ गए? नहीं, अभी अभी नहीं जुड़े जी, जैसे जुड़ेंगे मैं संकेत करूंगा, अभी नहीं जुड़े जी। चलिए ठीक है। जी धर्मेंद्र सिंह जी, जी स्वागत है आपका। समय हो तो दीदी 2 लाइन हम सुना दें। नहीं बिल्कुल समय है, बिल्कुल समय है, ले लीजिए, कोई बात नहीं। एक है दीदी छोटा सा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।
विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सब हित का हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जाति पाति का, लिंग प्रांत का, भेद भाव हो दूर सभी। आत्म भाव से देखें सबको, विश्व राष्ट्र हो सुखी तभी, विश्व राष्ट्र हो सुखी तभी। सभी एक समान, सभी जगदीश्वर की संतान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोली गायत्री माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह गुज्जला जी, बहुत अच्छे से आज आपने गीत गाया। जी राजू जी, जी आपका भी स्वागत है राजू भाई साहब जी। और हमारे बहनों में कोई और वो भी सादर आमंत्रित है। जी आपका जी रंजिता जी बहन स्वागत है मिथिलेश बहन जी। जी हाँ जी राम जी का भजन गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गाइए, आपका तो जी आवाज ही बहुत ही सुंदर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या हो, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम अमृत जीवन में, राम नाम अमृत जीवन में, इसे छोड़ विष विष पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम नाम जिस पे न लिखा हो, राम नाम जिस पे न लिखा हो, अंगूठी और नगीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। मैली हो गई तेरी चादर, मैली हो गई तेरी चादर, कैसे पार करे भवसागर। पीले राम नाम का प्याला, पीले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना
क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी, जपने से तरे दुनिया सारी, जपने से तरे दुनिया सारी, जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसे ना, फिर उस मानव का जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि नाम जपो निस दिन तुम, राम का नाम जपो निस दिन तुम, इसमें बरस महीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, तीरथ है राम नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आया, अंत समय हरि नाम न आया, तो काशी और मदीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, आभूषण से अंग सजावे, आभूषण से अंग सजावे, रसना पर राम नाम नया आवे, रसना पर राम नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम अमृत कलयुग में हो, राम नाम अमृत कलयुग में, फिर विषय छोड़ विष पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम अमृत जीवन में हो, राम नाम अमृत जीवन में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हो राम नाम नहीं तो जीना क्या, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बड़ी मिथिलेश बहन जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने गाने का मौका दिया। कल मैं थोड़ी सी कल की घटना बताना चाह रही हूँ। ये कल हमने स्थापना दिवस मनाया और उसके बाद पूरे भजन गाते हुए, ढोलक बजाते हुए पूरे शहर में वो राम के जो निमंत्रण वाले अक्षत आए हुए थे, वो हमने घर घर बांटे।
और बड़ा आनंद का माहौल था, जैसे अपने घर में कोई खुशी हो, बिल्कुल अंदर से ऐसे अनुभूति हो रही थी। जी ओम बहन, जी जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर मिश्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप कार्य कर रही है। और ये अक्षर जो है वो राम जी की है कि सब घर घर में जा रही है और हम सबको बुलाया है। तो हमारे योगाहार मंच से हम सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित है अयोध्या में। तो आगे हमारे साथ सभी भाई बहन जुड़े हैं। आप मुझे लगता है अगर कोई हैंड राइज कर दे तो बढ़िया होगा। कोई गा सकते हैं तो भाव रूप से आप सभी को भी मैं अक्षत भेज रही हूँ। मेरे पास मैं स्थूल रूप से तो आप लोगों को नहीं भेज पा रही हूँ, लेकिन पूरी भावनाओं से आप लोगों को अक्षत भेज रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, क्योंकि हमें आज भी करना है यही कार्य, राम जी का कार्य है। लगे हुए हैं और ऊर्जा भी वही दे रहे हैं। समझ नहीं आता कि इतने ठंड में हम कैसे कर पा रहे हैं। ये सब उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल मन में भाव है और तो ये कार्य अवश्य सफल होता है। तो आदरणीय दिनेश भैया हमारे मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं। मैं अभी फोन आया था, वो पहुंचने वाले हैं अभी। और मुझे लगता है एक भजन की गुंजाइश और बनती है। और आदरणीय पुष्पा दीदी जी उपस्थित हैं, या जो भी महानुभाव जी। आदरणीय उपस्थित तो हूँ मैं, पर आज मेरे जुकाम से ना गला बैठ रखा है थोड़ा, मैं कल बोलूंगी। जी 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 चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा गला बैठ गया मेरा, आज बोल नहीं पाऊंगी मैं। प्रणाली बहन ने हैंड राइज किया है ना? नहीं तो फिर हमारे पास सीता मैया का जो वहाँ पर स्थान है, वहाँ शादी हुई थी, वहाँ का पूरा लाइव वीडियो है, हम वो भी आप देख सकते हैं। तब तक हमारे मुख्य अतिथि जुड़ जाएंगे। अगर प्रणाली बहन आप कुछ भजन गाना चाहती है तो सादर आमंत्रित है। जी जी भगवान दास भैया जी भगवान दास भैया सादर आमंत्रित है आप। जी, मेरा आज सदन को ओम वंदन अभिनंदन, बहुत अच्छे भजन हो रहे। और इसी में मैंने भी सोचा कि थोड़ा लोग थोड़ा नहीं पूरा, थोड़ा नहीं भ्राता पूरा पूरा जी भ्राता जी ओम। तो मैं भी थोड़ा, मैंने कहा शेयर कर लूं। तो हमारे बुंदेली सुनाऊंगा मैं। सुनाइए। हाँ, बुंदेली राज सुनाऊंगा। अरे सीता ब्याही न जाए, सीता ब्याही न जाए, चलो धनुष रे टूटे ने। सीता ब्याही न जाए, चलो धनुष रे टूटे ने। सीता सीता हेर गेल, सीता हेर गेल, राम जी धनुष कब लौटू रहे। सीता हेर गेल, राम जी धनुष कब लौटू रहे। अरे अब जब धनुष उठाते हैं रामचंद्र जी, तो सीता जी कहती हैं, अरे धरनी हले धनुष के टोरे, देवरा थाम रहियो रे। धरनी हले धनुष के टोरे, देवरा थाम रहियो रे। देवरा थाम रहियो रे, देवरा थाम रहियो
रहियो रे धरनी हले धनुष के टोरे देवरा थामे रहियो रे। तो ऐसे सीता जी के ब्याह का सुना है आप लोगों को। और ब्याह के बाद जब वन में चले जाते हैं तो वनवास में, तो घर घर ठीक है। तो जब सीता जी लंका में रहती हैं तो उस समय का सुनाता हूं कि वन में व्याकुल राम, अरे वन में व्याकुल राम, लंका में व्याकुल सिया जानकी, लंका में व्याकुल सिया जानकी। ए वन में व्याकुल राम, वन में व्याकुल राम, लंका में व्याकुल सिया जानकी। इसके पहले का एक भूल गया मैं, वो भी सुनाता हूँ। अरे बन जाने है तेरे, बन जाने है तेरे, के कई के दोष लगाए रे, बन जाने है तेरे, के कई। अब जब सीता जी मृग की अड़ी करती हैं कि जी हमें मृग चाहिए, तुम्हारे नैया बाण, बाण तो लाए थे भगवान मृग को मारने के लिए, लेकिन मारे नैया बाण, मारे नैया बाण, मिर्गा बगल से निकर गए, मारे नैया बाण, मिर्गा बगल से निकर गए मां। तो ऐसी बहुत सी है और अब आगे दूसरों को भी सुनाने दूं, फिर और कभी वक्त मिलेगा तो इसको बिल्कुल सीरियल से सुनाऊंगा मैं। बहुत जी बहुत सुंदर भगवान दास भैया जी और आगे दिनेश भैया जी। जी आदरणीय हमारे वैद्यराज जी, आदरणीय भगवान दास जी को सादर नमन, सादर प्रणाम। और आपने बहुत ही सुंदर बुंदेली गीत सुनाया है भगवान श्री राम, माता सीता की समर्पित भाव से और परिवार से सुनाया। हम पुनः आपको सुनेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो कि नेपाल जनकपुर से हैं, वो जुड़ चुके हैं। और आप शिक्षक भी हैं और संस्कृति के लिए, लोक संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, गायन भी करते हैं। और ऐसे आदरणीय नवीन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप माइक और कैमरा ऑन कीजिएगा। और क्या वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है उसे ये भी मालूम पड़ेगा हमें। बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप तक आवाज पहुंच रही होगी? लेफ्ट हो गया अभी भी। अच्छा हाँ, जुड़ रहे होंगे या तो जी जी पुनः जुड़ रहे होंगे। वो कनेक्टिविटी का भी कुछ हो सकता है। तब तक जब तक कि श्री नवीन जी जुड़ते हैं, चलिए एक भजन और स्वागत स्वागत स्वागत। एक भजन और अच्छा हाँ जी हाँ हाँ जी जी आदमी जी रुद्राष्टक सुना देती हूँ मैं जरा, थोड़ा गला तो है ही सुंदर। खराब, पर सुना देती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अगणित अमित छवि, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु, तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु, रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, श्री राम हो श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, पटपीत मानहु, आजानु भुज शर चापुधर, संग्राम जित कर दूषणम, श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कर, मम हृदय कंज निवास कर, कामादि खलदल गंजनम, श्री राम श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जी ओम हो जी, बहुत सुंदर। नवीन जी जुड़ गए हैं हमारे बीच में। नवीन जी जय सिया राम। मैं नेपाल से। जनकपुर धाम नेपाल से। जी जी आप शुरुआत करिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ नेट का प्रॉब्लम था। मैं जानकी मंदिर में पहुँच चुका हूँ यहाँ, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर नेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से जो छोटे महंत हैं यहाँ के उत्तराधिकारी, उनके चेंबर से ही लाइव कर लेता हूँ। जी 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 आप करिए। हाँ, वो बड़े महंत जी ये हुए, मैं उनका चित्र दिखा रहा हूँ। ये श्री श्री 108 महंत श्री राम तपेश्वर दास जी वैष्णव है, जानकी मंदिर के ये बड़े महंत हैं जो हमने दिखाया। हाँ और मैं यहीं से कुछ अपना जो कार्यक्रम सबके बारे में है वो जानकारी दे देता हूँ। मेरा आवाज जा रहा है क्या सर? बहुत अच्छा। जी 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 बहुत बढ़िया। हाँ दिनेश आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जी 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 सर, आप बहुत बहुत स्वागत है सर, पुनः स्वागत आपका। और हम सभी का सौभाग्य है कि इस समय हम जानकी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये आपका सानिध्य पाकर के, आपका साथ पाकर के। जी आप चर्चा आगे बढ़ाइए। जी जी यहाँ वही जो हम उस दिन थोड़ा जो लाइव हुए थे आपके ये योगाहार कार्यक्रम में, तो यहाँ जानकी मंदिर से भार जो 1101 भार की यात्रा अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुकी, और कल रात को वो लोग 12 बजे अयोध्या पहुँचे हैं, यहाँ की सारी टीमें, जिसमें वो यात्रा के क्रम में छोटे महंत जी गए हैं जानकी मंदिर के, राम रोशन दास लगायत यहाँ के नागरिक समाज, मेयर, जनकपुर नगर पालिका के जो मेयर हैं मनोज शाह जी,
लगायत क्लब के सारे सदस्य लोग भी सारे अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो आमंत्रण था उस पे सब पहुंच गए हैं वो लोग भार लेके सकुशल। और रास्ते में बहुत सारा भव्य स्वागत हुआ। जो लोग नेपाल के रास्ते से रक्सौल बॉर्डर बीरगंज से वो लोग वहाँ गए और आज उन लोग को वहाँ जो राम मंदिर ट्रस्ट से उन लोगों का स्वागत किया जाएगा और शाम में वो लोग फिर खाना खा के देर रात या कल सुबह में वो लोग वापस आ जाएंगे पूरे टोली। जी जी। और अभी आप कहाँ पे हैं अभी? कौन से जगह पे हैं? अभी तो मैं जानकी मंदिर में ही हूँ। सब ठीक है। थोड़ा जी। बाहर निकलने के बाद नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे में थोड़ा मैं झलक दिखला देता हूँ जानकी मंदिर। देख लीजिए। जी जी। ये जानकी मंदिर है, जनकपुर धाम नेपाल के विश्व प्रसिद्ध सीता जी की मैके है, नैहर है। मैं जानकी मंदिर में ही हूँ सर, आप देख रहे हैं ना? हाँ जी जी जी। अगर सर आप ना ये जो कैमरा है उस पे एक आगे वाला कैमरा ना, अभी आगे वाला कैमरा चल रहा है, तो उस पे जो फ्रंट कैमरा है, पीछे वाला कैमरा का एक ऑप्शन होगा ऊपर से। अच्छा। तो उसे एक गोल गोल 2 तीर गोल किए गए हैं, उनको टच करेंगे तो आप दूर तक। जी 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 जी। हाँ जी। किसको बड़ा करना है? टॉप राइट में है। हाँ जी, राइट में है। और जो एरो है जी। कोई नहीं, आप बात जारी रखिएगा। जी जी। हाँ जी। अब दिख रहा है, अब दिख गया था। हाँ एक बार हो गया था सर। हाँ 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 अब हुआ सर। हाँ इसी माध्यम से इसी तरह से आप दिखा लीजिएगा सर। हाँ ना, हुआ नहीं है अभी। फ्रंट कैमरा आ रहा है, जो दूर वाला कैमरा है ना, जो कैमरे की फोन के पीछे से जो कैप्चर करता है वो नहीं दिख रहा है, उससे नहीं आ रहा है। पर आप जारी रखिए सर। हाँ आप जारी रखिए। दिखाई दे रहा है ना जानकी मंदिर सब सारे? जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ यही मंदिर है, मंदिर परिसर मेन। आगे का बढ़ने के बाद नेट कट जाएगा, इसलिए मैं यहीं से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ जी। सारे दर्शनार्थी लोग, आवाज आपके कान तक जा रहा होगा। अब आरती का टाइम भी हो चुका है यहाँ जानकी मंदिर में, और आरती पूजा अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। नेट रहता तो मैं आगे तक आपको सुनवाता, दिखाता। यहीं से दर्शन कराइए। और जानकी मंदिर के बारे में बताइएगा कि इसकी अभी की स्थिति क्या है, और लगभग कब इसका जीर्णोद्धार या कब इसको इसका रंग रोगन हुआ होगा पहली बार बहुत समय पहले, या कोई ऐतिहासिक बातें कुछ जुड़ी हों। इसके बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ। मेन क्या है, तो ये जानकी मंदिर जो है आप ही के भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने बनवाई थी, ये टीकमगढ़ की महारानी। और ये जानकी मंदिर के लगभग बने हुआ लगभग 200 वर्ष यहाँ हो चुका है ये मंदिर। उससे पहले यहाँ एक गहवर टाइप से एक फूस का घर, झोपड़ी जो थे यहाँ के संत महंत, वो चतुर्भुज गिरी जी और जनकपुर आए, और उस समय के बाद ये बना। वैसे तो त्रेता युग में ही इसका इतिहास है, सब जानते हैं, सारे हमारे धार्मिक अनुरागी जानते हैं कि सीता जी की जो जन्म हुई थी यहाँ पे, जिस समय में अकाल पड़ा था, तो राजा जनक ने हल के माध्यम से, वो जमीन के पुत्री हैं, और वहाँ से जन्म हुई और पालन पोषण किया गया यहाँ। और यहाँ की एक जगह है सर, यहाँ से 15 किलोमीटर बगल में बॉर्डर के पास एक फुलहर जगह है,
गिरजा स्थान कह के है फुलहर, जहाँ जानकी जी जो सीता माता थे वो वहाँ फूल लोढ़ने के लिए वहाँ जाती थी, फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए। और राम से वहीं पे पहली बार मुलाकात हुई थी, जिस समय राम लक्ष्मण लोग जो गुरु जी के साथ निकले थे। बस यहाँ से 15 किलोमीटर की यात्रा में है, बगल में ही दक्षिण साइड में भारत बॉर्डर जट्टी के पास वो फुलहर गिरजा स्थान है। और यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में धनुखा धाम है, जो धनुष का यज्ञ हुआ था 12 बीघा रंगभूमि मैदान में। और जो हमारे दिग्गज लोग बताते हैं, पंडित पुरोहित या जो इतिहासकार है, कि एक टुकड़ा का जो धनुष का अवशेष वहीं पे जाके गिरा, धनुखा धाम यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और रंगभूमि तो हम यहाँ बगल में 500 मीटर बगल में है जानकी मंदिर से, जहाँ पे सीता स्वयंवर हुआ था। ये यहाँ के इतिहास है। और मंदिर में सबसे ज़्यादा वैसे भीड़ तो यहाँ विवाह पंचमी के समय में होता है। जब राम सीता का जब विवाह का मुहूर्त है, उस समय में विवाह पंचमी में जनकपुर में बहुत देश विदेश के लोग आते हैं। भारत से सबसे ज़्यादा अधिक आते हैं, करीब करीब यहाँ एक हफ्ता के करीब करीब में 30-40 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं विधि विधान के हिसाब से, एकदम लौकिक हिसाब से यहाँ का विवाह पंचमी मनाया जाता है, बहुत भव्य। इसके बाद पूर्णिमा संक्रांत जो है उसमें भी कार्यक्रम होता है। आप देख रहे हैं कि दर्शनार्थी लोग ये सब जा रहे हैं जानकी मंदिर में दर्शन करने के लिए। मूल जहाँ उनका पीठ है सीता माता का, वहाँ लोग जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं। और यहाँ का इतिहास लगभग यही छोटा मोटा कम समय में। जी, ये बहुत ही दिव्य इतिहास है। और हमारा जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है, वो इतिहास है ये जानकी मंदिर। और मेरे ख्याल से आप जो सीता माता से जुड़ा हुआ, या जो पुष्प वाटिका है उससे जुड़ा हुआ, या फिर आपके कोई गीत हों, इस माध्यम से हमारे जो आदरणीय सदस्य हैं वो सुनना चाहेंगे। क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी संस्कृति प्रेमी भी हैं, लोक गायक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। नहीं, वो तो अच्छा बात है, लेकिन गीत के लिए तो संगीत का उतना ही जरूरी है। लेकिन अभी इतना उहापोह का स्थिति है आनन फानन में, तो अभी म्यूजिक के साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे साथी लोग नहीं हैं, हम अकेले आए हैं। गीत तो सुंदर लगता है जब संगीत भी साथ में बजता है। लेकिन आपकी आग्रह और आपके योगाहार कार्यक्रम देखने वाले जितने सारे सदस्य हैं, जितने सारे हमारे भक्तजन हैं, उनको मैं 2-4 पाँति कोई गीत सा गुनगुना के कह देता हूँ। जैसे यहाँ के बगल में 15 किलोमीटर फुलहर है ना, जो गिरजा स्थान फुलहर, जहाँ सीता माता का पहला भेंट हुआ था राम से, तो उसी समय में उस सीजन में उसी हिसाब का 1-2 लाइन मैं आपको कहता हूँ। वो गीत का बोल था, मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुन मारा घो, मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुन मारा घो, हे हो पहुन मारा घो सिया के सजन मारा घो, राजा दशरथ के दुलरुआ पहुन मारा घो, मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुन मारा घो। वहाँ का ये क्षण जिस समय में फुलहर में हुआ था, इसका 2 पाँति मैंने सुनाया। और इसके बाद स्नेहलता का एक रचना है,
और स्नेहलता जी। वैसे तो मैं और भी भाषा में गीत गाता हूँ, लेकिन जनकपुर होने के कारण मैं मैथिली भाषा को अधिक प्रमोशन करता हूँ। तो एक गीत था, ये विवाह से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ क्या क्या भाव है मिथिला में। सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। हे राम लगी है पहुन माँ, राम लगी है पहुन माँ, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला के नाता सो सिया जी बहिनिया, मिथिला के नाता सो सिया जी बहिनिया। सिया जी के नाता सो राम जी पहुन माँ। मिथिला नगरिया निहाल है, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। वैसे बहुत ही अच्छा नहीं जी लगा जी, होगा आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। और ये सुंदरता, ये भव्यता और भी बढ़ जाती है जब आप स्वयं उस भूमि में विराजमान हैं, उस भूमि से दर्शन दे रहे हैं। और ये हमें तो उसी युग का ये प्रसाद स्वरूप ये अब आपकी वाणी आ रही है। और साथ में आदरणीय हमारी सदस्य भी आपसे वार्ता करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं सबसे जी जी पहले पुनः चलता हूँ पतंजलि योगपीठ। वहाँ से हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार सर उपस्थित हैं। वो कुछ कहना चाहेंगी। आपका स्वागत है सर। जी जी, नमस्कार, जी सुस्वागतम। नमस्कार। नवीन जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपने हमें दर्शन करा दिए जानकी देवी मंदिर के, और बहुत सुंदर, बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया, दिल बहुत खुश हो गया। पूरा देश हमारा सनातन धर्म के जो हमारे मानने वाले हैं, उसको करने वाले हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि हम किस प्रकार से इस आयोजन जो अयोध्या में होने वाला है, पूरे जी जी भारत में इसका डंका बज रहा है। सब लोग उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। दिलों में सबके बहुत ज्यादा शांति और एक तरह का आध्यात्मिक भाव उमड़ रहे हैं, और हम कई सारी चीजें अपनी छोड़ करके जी केवल जी राममय होते जा रहे हैं, जी ऐसा जी मन में विचार आ रहे हैं। बहुत शांति का एक प्रवाह अपने दिल में, अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि कुछ एक परिवर्तन होने वाला है, एक जिंदगी में नई उमंग आने वाली है। ऐसा एक एहसास हो रहा है हमें अपने को जब देखते हैं। और अपना ये जो अवेकनिंग हो रही है, ये अवेकनिंग है पूरे विश्व में। विश्व को एक संदेश जा रहा है कि इस प्रकार से ये जो कार्य होंगे हमारे पूरे देश में, कभी कोई मिट्टी आ रही है, कभी जल आ रहा है, कभी मिष्ठान आ रहे हैं, कभी कोई जी जी और चीजें आ रही हैं। पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें दे रहे हैं और अपना समर्पण भाव उसमें दिखा रहे हैं। और ये कार्य केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक रूप से भी मुझे लगता है कि पूरी अयोध्या नगरी को पूरा उठाने वाला है, और पूरे देश को आगे ले जाने के लिए एक जी बहुत जी सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। और सनातन धर्म का जो डंका है पूरे विश्व में इसकी वजह से बजने वाला जी। है, ऐसा भी हमें प्रतीत हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने सुंदर दर्शन कराए, और और साथ ही मैं भी सर सौभाग्यशाली हूँ कि ये योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से दिनेश जी जी ने सारे सदस्य से ये साक्षात्कार कराएं। आगे मैं भी आए। बहुत खुशी हूँ। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे साथ अभी हमारे साथ अभी सभी साधकों के लिए अभी मेरे साथ स्वामी प्रवीर जी भी हैं, जो अभी जी राजस्थान जी के से आए हैं जी और जी, इस हमारे नमस्कार, इस प्रणाम, जय कार्यक्रम सिया में राम। सम्मिलित हैं। जी जय जी सिया जी, राम, जय सिया नमस्कार। राम। तो जी नमस्कार। मैं उनके साथ ही हूँ। कल स्वामी भी जी उन्होंने, जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। तो हम लोग राम गुरु साथी जी। हैं अभी बहुत। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी।
और स्वामी जी के जनकपुर के लिए भी मैं आमंत्रण करता हूँ। जितने सारे सदस्य स्वामी जी लगाए तो हों, जनकपुर जरूर आइए। और मेरा नंबर है दिनेश जी के पास, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समय मिला के अनुकूल समय में जनकपुर और अयोध्या दोनों यात्रा हो, और ऐसे ही परापूर्व काल का जो संबंध है, त्रेता का संबंध है। अयोध्या तो मैं जा रहा हूँ 20 तारीख को। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? 20 का तारीख प्रयास है आपका। 20 तारीख को जनकपुर? अयोध्या जा रहा हूँ। अच्छा, अयोध्या जा रहे हैं 20। ठीक है, अयोध्या से कभी फुर्सत मिले इधर आने का तो जनकपुर जरूर आइएगा, स्वाग्रह है। जरूर। नवीन जी, एक बार जनक धाम के भी दर्शन करा दीजिए। ऐसे ही हमें एक बार और वीडियो अपना दिखा दीजिए, मंदिर का प्रांगण। और जी जी, हम दिखा रहे हैं। सर, हम लोगों की स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ये प्रांगण है। ये आवाज भी जा रहा होगा। आरती भी यहाँ शुरू हो चुकी है। जानकी माता की आरती जो होता है 8 बजे, 8:15 बजे से शुरू है। और देखिए भीड़, यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी लोग हैं। ये मंदिर है। हाँ, दर्शन हुआ ना सर? जी जी जी, हो गया। धन्यवाद आपको। सुंदर, धन्यवाद। जी जी नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जी, बहुत सुंदर आपने दर्शन कराई। और नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दो भार जो आपके वहां से आए हैं, 2-4 के नाम बता देते, क्या व्यंजन आपने यहाँ हमारे श्री रामचंद्र जी को भेजे हैं? हाँ हाँ, श्री रामचंद्र जी को यहाँ से एक धनुष गया है, जो लगभग आपको 50 भर का धनुष है। और खड़ाव है, खड़ाव जो पाँव में पहना जाता है, वो खड़ाव गया है बन के। इसके बाद साड़ा पीताम्बरी गया हुआ है। उनके ड्रेस वेशभूषा जितने हैं सारे यहाँ से गए हैं। और सीता माता के लिए भी जो सारे ड्रेस व्रेस हैं वो वहाँ विराजमान है, इसलिए यहाँ की महिमा हिसाब से उनके लिए भी गया है। और भार में मिथिलांचल के जो व्यंजन सब हैं, जैसे अदौड़ी, कुम्हरौड़ी, तिलौड़ी, और इसके बाद पिड़ुकिया होता है, गाजा, खाजा, लड्डू, मुंगवा, इसके बाद फल फूल और बहुत सारे सामग्री यहाँ के घर घर से आया है। और वो किना नहीं गया है। वो सारे जनकपुर वासी एक एक भार लेके वो लोग जानकी मंदिर में पहुँचे। और विश्व हिंदू परिषद की जो अगुवाई थी, और उन्होंने भी बहुत सारे मदद किए हैं। और जनकपुर से 5 बस और 1 बस जो है पत्रकार के लिए यहाँ से दिया गया है। उसमें सारे पत्रकार लोग हैं, और आज तक चैनल वाले भी हैं, ABP भी हैं, जो भारत से आए हैं यहाँ उस टोली में। और यहाँ के मेयर है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने विदाई किया। यहाँ जो मिथिला प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय सरोज कुमार यादव जी, उस दिन आए थे। और नेपाली कांग्रेस के एक बड़े लीडर विमलेंद्र निधि जी भी आए थे। उन्होंने भी बाहर जाने से पहले विदाई किया। और यहाँ के मेयर जो जनकपुर नगर पालिका के, वो तो बाहर के साथ ही गए हैं। और बहुत सारे साधु संत, महिला, युवा क्लब वाले और धार्मिक संघ संस्था। 251 का ही लिस्ट था। चंपक राय जी ने वहाँ से तो 251 के लिए बोले, लेकिन मुझे लगता है कि करीब 500 आदमी इस यात्रा में है। 5 बस, 2 ट्रक और स्कॉर्पियो सब है सारे, जो कल रात को अयोध्या पहुँच चुका है। जी धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी हमको। बड़ी उत्सुकता थी क्या भेजा होगा आप लोगों ने। जी, बहुत वस्त्र है, आभूषण है, गहना है, सारी चीज़ है उसमें, बहुत अच्छे। वैसे फोटो तो हम पठा सकते हैं, दिनेश जी को मैं पठा दूंगा फोटो सब। जरूर जी जी, बहुत ही वास्तव में बड़ी उत्सुकता ये थी कि, और आदरणीय जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये प्रश्न किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सरलता के साथ जो वस्तुएं, जो भेंट माँ
जानकी के मायके से आई हैं उसके बारे में बताया। और क्योंकि समय कम है और इस कम मुझे तो ये आग्रह करने का मन है कि आप अगले दिनों भी आप आएंगे तो बहुत सारे जो सदस्य हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनके दिल में उनके मन में ये उमंग उठ रही है कि आपसे बातें करें। और पर मेरा निवेदन ये भी है कि एक छोटा सा गीत आप इस भावुक समय में, जबकि हम माँ के मायके से जुड़े हैं। जी 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 जरूर जरूर, हम 2 पाती गुनगुना देते हैं। और एक ये रूपलता जी हैं, स्नेहलता जी, रूपलता, इन्होंने लिखा है। ये रूपलता जी का एक भाव है, बहुत अच्छा है। उस गीत का ऐसा है। जानक किशोरी मोरी, जानक किशोरी मोरी, भेलखिन बहिनिया आहे राम, भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुन माँ भेलखिन मोर, हे मिथिला के नाते। जानक किशोरी मोरी, जानक किशोरी मोरी, भेलखिन बहिनिया आहे राम, भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुन माँ भेलखिन मोर, हे मिथिला के नाते। सिया सुकुमारी छथिन प्राणहु के प्यारी है, सिया सुकुमारी, सिया सुकुमारी छथिन प्राणहु के प्यारी है, प्राणहु के प्यारी है मिथिला के नाते, प्राण धन कौशल किशोर, हे मिथिला के नाते, प्राण धन कौशल किशोर, हे मिथिला के नाते। जानक किशोरी मोरी, जानक किशोरी मोरी, भेलखिन बहिनिया आहे राम, भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुन माँ भेलखिन मोर, हे मिथिला के नाते। जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। और जो टूटा जी फूटा सर। है सुना रहा हूँ सर। वैसे गीत संगीत माइक रहता, साउंड रहता, सारे म्यूजिशियन रहते हैं तो और भी अच्छा लगता। खैर जो हो अपना चीज है, अपना भाव है। ये दिव्य भाव है, ये दिव्य भाव है। और लग रहा था माइक में तो बहुत अच्छा जी लग रहा जी था। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया। जहाँ गौरी जी की पूजा वंदना करी थी वो वाला वो आप दिखा दीजिए प्लीज। सीता अच्छा, माता कौन ने वाला? जहाँ गौरी जी की पूजा। ओ ऐसा है मैडम कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़े बहुत पे नेट कट जाएगा। जी जी, आप उसकी आप वो वंदना सुना दीजिए। हाँ ठीक है। मैं एक विवाह का, जो पहले विवाह का रस्म होता है, तो जब सिया जी और राम जी का जब विवाह हुआ तो पहले परिछन होता है हर जगह। परिछन का एक गीत है, मोहन महान का रचना है। मैं वही 2 पाती सुना देता हूँ। जब राम जी मड़बा पर बैठे हुए हैं तो देखिए कैसे मिथिलानी लोग जो भाव देते हैं इस गीत के माध्यम से। परिछन इस गीत को बोला जाता है मिथिला में। मड़बा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ, मड़बा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ,
सखी है सिया के सजन माँ, दया गे सिया के सजन माँ। सखी है सिया के सजन माँ, दया गे सिया के सजन माँ। मड़वा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ। मड़वा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ। माथे पर मोर शोभे, दुल्हा चित चोर लागे। माथे पर मोर शोभे, दुल्हा चित चोर लागे। कुंडल शोभै छै नहीं कनमा, सिया के सजन माँ। कुंडल शोभै छै नहीं कनमा, सिया के सजन माँ। मड़वा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ। आँख में कारी काजर, पहुना लागै छै सुंदर। आँख में कारी काजर, पहुना लागै छथि सुंदर। मुख पर छै मंद मुस्कान माँ, सिया के सजन माँ। मुख पर छै मंद मुस्कान माँ, सिया के सजन माँ। अंत में है, माता सुनैना शोभे, जानकी जी सबटा बूझे। माता सुनैना शोभे, जानकी जी सबटा बूझे। नारायण भेला मेहमन माँ, सिया के सजन माँ। नारायण भेला मेहमन माँ, सिया के सजन माँ। मड़वा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ। सखिए सिया के सजन माँ, दैया गे सिया के सजन माँ। मड़वा पर चमकई छै पहुन माँ, सिया के सजन माँ। जय जय किशोरी जी, जय सिया राम। बहुत जय सुंदर श्री गाया राम, आपने, बहुत जय अच्छा श्री गाया। राम, जय किशोर जी। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर मध्य प्रदेश से हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका हैंड रेज है। और आपकी बात आदरणीय रंजना जी बहन के पास हम वापस आएंगे। जी जी डॉक्टर साहब। जी जी आदरणीय परम श्रद्धेय, आज आपने हमें माँ जानकी जी के प्रांगण के दर्शन कराए। मन आह्लादित है और आत्मविभोर है। हम कह नहीं सकते कि कितने प्रसन्न हैं। हम सभी योगाहार परिवार आपके माध्यम से, दिनेश जी के माध्यम से, आपसे माँ जानकी के प्रांगण के दर्शन हो रहे। निश्चित रूप से कह नहीं सकते कितनी प्रसन्नता है मन के अंदर। माँ जानकी के जो आपने मंदिर प्रांगण के दर्शन कराए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका अभिनंदन। कभी अगर संभव हो तो विग्रह का दर्शन अगर कराएंगे माता जी के, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब भी समय मिलेगा हम जनकपुर अवश्य आएंगे। जी जी जब जरूर भी आइए, स्वागत देश स्वागत होगा। है। जी जी ओम जी। मिथिला जी धाम में स्वागत है, जरूर आइए जी आप लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ये वास्तव में भावुकता, करुणा भी हमें हमारी मन में उत्पन्न करती है ये बात, जब हम माँ जानकी की इस प्रांगण से जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, वो एक वैज्ञानिक हैं और देहरादून से जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जी। आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर कह रहे हैं। जी 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 सर बोलिएगा। बहुत बहुत प्रणाम। और आपकी आवाज इतनी मधुर है कि लग रहा है कि सुनते ही जाएं। आप कह रहे थे कि साज नहीं है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी जी और आभार सर, आभार। आशीर्वाद ऐसा ही प्रदान करते इतनी जाएं। मधुर आवाज है कि हमें लग रहा था कि आप जो है गाते ही रहें। बस एक ये अभिलाषा थी कि एक बार एक दर्शन एक बार और हो जाते माता के, तो अगर संभव हो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो में हम देख लेंगे बाद में। जी जी
वैसे तो वही है कि नेट का जो है ना, यहाँ नेपाल में सर नेट बड़ी महंगी है। हम यहाँ नेट कनेक्शन का लिए हुए हैं, मंदिर परिसर में छोटे महंत जी के चैम्बर से अभी लाइव कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद थोड़ा नेट कटने का संभावना है, इसलिए मैं गहवर तक माता की जो चौकट वहाँ जाए हैं, वैसे हम प्रयास कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा, मैं नेपाल आया हूँ कई बार, लेकिन यहाँ जनक जाने का कभी अवसर नहीं मिला। माता का मेन मंदिर यही है, अंदर रहती है माता। और ये सारे दर्शनार्थी लोग हैं और जो दर्शन कर रहे हैं, और बहुत सारे भीड़ रहते हैं। और नेपाल में तो तराई पहाड़ नेपाल सब है, यहाँ जो पहाड़ी कल्चर के लोग हैं वो लोग भी दर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये लोग कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ? हाँ, धनुषा जिला हो तपाईहर को घर कुन घर कहाँ हो? कुन जिला? मैं लाइव कर दे चुके इंडिया बड़े। तपाईहर कहाँबाट आउनु भएको? धादिङ जिल्ला। ए ल ल ल, म बसेकै जिल्ला हो, म पनि त्यहाँ टिचिङ गरेको 5 वर्ष। नेपाल का एक धादिङ जगह है जो काठमांडू के पास है, और वहाँ से दर्शनार्थी लोग यहाँ आए हैं। माता जी, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? राजस्थान बूंदी जिला के हैं ये लोग, और ये लोग जानकी मंदिर दर्शन करने आए हैं। बहुत बहुत सुंदर बाबा, अच्छा से दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए। और अभी जनकपुर और अयोध्या तो बहुत उमंग का समय है। महंत जी लोग गए हैं भार लेके, 1101 भार लेके अयोध्या गए हैं राम जन्मभूमि। कल वो लोग आएंगे। हाँ, 22 का उद्घाटन है। यहाँ से चला गया, 4 दिन हो गया। ठीक है, जी जी जी। हाँ, आपने सुना, मैं कुछ दर्शनार्थियों से भी बात करवाया जो यहाँ आए हैं। ये लोग राजस्थान के थे एक, और नेपाल के भी थे। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ जानकी जी के दर्शन करने के लिए लोग। जी, बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत मजा आ गया, भगवान माँ जानकी की कृपा हुई है। जी जी, हाँ जरूर, एक बार तो अवश्य आइए अपनी ज़िंदगी में। वैसे तो जितना आना हो, लेकिन अगर जो कोई नहीं आए हैं तो एक बार जनकपुर धाम जरूर आएँ। और यहाँ अगल बगल में जो 1-2 तीर्थ स्थल है, धनुखा धाम, फुलहर गिरिजा स्थान, जलेश्वर नाथ महादेव यहाँ बगल में ही है, और ये सब दर्शन करिए, स्वाग्रह है हम लोगों को। जी, श्री ML गौर सर, आपका हैंड रेज है जी। ओम। नेपाल तो सर हिंदू धर्म का सिर है। आज तो के मुख्य हिमालय और नेपाल जो है हिंदू धर्म का सिर है, सिर। बाकी तो हम लोग पूरा शरीर हैं, तो हमें तो दर्शन करने आना ही है। सही में जरूर आइए। हिंदू देश तो लेकिन यहाँ कुछ जो राजनीतिक व्यक्ति लोग थे, ये लोग धर्म निरपेक्ष कर दिए, लेकिन फिर यहाँ होगा ही। जितने भी पॉलिटिक्स वाले थे ये लोग कुछ, लेकिन अभी भी हिंदू का यहाँ वर्चस्व है। सब हिंदू धर्म वाले अधिक संख्या में हैं यहाँ। जी। ओम। ML गौर, मध्य प्रदेश, जिला नर्मदापुरम से। बहुत सुंदर लगा, और आपकी वाणी और आपके माध्यम से जो आपने सुनाया, साथ में जो दर्शन कराए, वो इतने अद्भुत है कि जो हम कभी दर्शन नहीं कर सकते थे, आदरणीय टेम्बाल जी के माध्यम से और युवाहर के माध्यम से। और मेरे मन में एक जिज्ञासा ये लग रही थी कि ये राजा जनक जी का महल है जहाँ मंदिर बना है, या मंदिर अलग से बना है बाद में? नहीं, मंदिर तो बाद में बना है। यहाँ जनक मंदिर है एक बगल में, थोड़े ही दूर पे है, 500 मीटर पे। वहाँ मंदिर उनका जनक जी का वहाँ है। लेकिन ये सीता जी का जो मंदिर बना है वो तो टीकमगढ़ की महारानी, जो भारत में टीकमगढ़ है, वृषभानु कुमारी जी थे। हाँ, इन्होंने बनवाया मंदिर। उस समय में 9 लाख रुपया, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। नौलखा मंदिर। अब जिस समय में 1 पैसा का महत्व था, 1 पैसा में 1 मन 2 मन कितना कितना धान सब मिलता था उस समय में। लगभग 200 वर्ष जो यहाँ का किंवदंती है, उस हिसाब से लगभग 200 वर्ष हो गया है इस मंदिर का।
तो और राजा इस जनक मंदिर जी में का महल सीमेंट अलग का है। इस मंदिर में सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, सुर्खी चूना से ये मंदिर बनाया गया है। जी जी बहुत अद्भुत और आकर्षक शैली का है और विवाह पंचमी में बहुत सारे भीड़ होते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, दर्शन के लिए जरूर आया जाए, आग्रह। जी जी बिल्कुल, बड़ी सुंदर कला मतलब कृति है उसमें, मंदिर में छवि जो देखने को मिल रही है, ऐसा दिल कर रहा है कि पहुंचा जाए। जरूर जी जरूर ओम आइए, ओम ओम। एक बार जरूर आया जाए सर। मेरा नंबर लेके, यहाँ कोई रहने का खाने का कोई समस्या नहीं है, हम दिनेश सारी जी से अच्छी लेंगे। व्यवस्था है। जी जी ओम। जी जी आदरणीय पुष्पा भट्ट जी, आपका हैंड रेज है। जी जी, मैं पहुंचता हूं आदरणीय रंजना बहन जी के पास, आप तक आवाज पहुंच रही हो। आज हमने उस दिव्य धाम के दर्शन किए जहां से मां सीता उस धरती से प्रकट हुई हैं, जिस धरती में, और अभी भी आज के समय में भी ये धरती वही कह रही है कि इस मिट्टी में हम जहर न बोएं, क्योंकि ज्यादा हम जी जी आदरणीय आदरणीय पवन सर, संभवतः अच्छा आप लेफ्ट हुए हैं। मैं जाते जाते आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और समग्र धन्यवाद के लिए मैं आदरणीय शरद वर्मा सर हैं और उनके पिताश्री, जो इस मंच की, इस योगाहार के सबसे वरिष्ठ और सबसे युवा, उन्होंने रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र जी की स्तुति गाई। आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका स्वागत है। आप धन्यवाद करें आज की मुख्य अतिथि जी का, और साथ में इस मंच का आज का समापन। जी, ऐसी प्रार्थना है आपसे। जी जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज जो नेपाल की धरती से माता जी के जो दर्शन कराए, और हम लोग इतने विभोर हो गए, ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल मतलब साक्षात देवी जी के दर्शन हो रहे हैं। और आपका जो आपने जो प्रस्तुति करी बहुत जोरदार थी, मन को छू गई, और हमें लगा कि पूरा हमारा भारतवर्ष, नेपाल इस समय राममय हो गया है, और प्रत्येक आदमी की आत्मा से जो आवाजें निकल रही हैं वो बहुत पवित्र हैं। आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे योगाहार के सदस्यों की ओर से हम आपका बहुत अभिनंदन बहुत करते हैं। आप अवश्य हमारे यहाँ पे पधारें, और आप भी अयोध्या आवें और जरूर देखें जरूर कार्यक्रम में। जी जी जरूर जरूर बहुत आएंगे अच्छा, सर, जरूर आएंगे। जी बहुत जी। बढ़िया। और जनकपुर और अयोध्या का तो खैर त्रेता काल इसी से ही संबंध है, और हमारे यहाँ भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। सारे शादी विवाह, सारे रिलेशन हम लोग जुड़े हुए हैं, खुला बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 भारत के कारण हम लोग के नेपाल के बहुत सारे गरीब गुरबा जो है वहाँ से भी सामान कीन के अपने घर परिवार चलाते हैं। नेपाल बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग का तो बहुत निकट संबंध है, बहुत पड़ोसी है, नज़दीक के राष्ट्र है, और त्रेता युग से ही ये संबंध बना है और बना रहेगा। जी ओम। सदन को सादर प्रणाम। और आज मैं अपने आप को फिर से नहीं रोक पा रहा हूँ किसी बात के लिए। तो आज जिस तरह से दर्शन हुए, जिस तरह से आपने उद्बोधन दिया, वो हमारे लिए मील का पत्थर समझ लीजिए। और ये योगाहार कार्यक्रम, सबसे पहले तो मैं मुनीलाल भैया को मतलब मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार कर रहा हूँ कि इससे हमको जितना मिल रहा है, जितना हमने अपने 70 साल की उम्र में जीवन में नहीं मिला, उतना हमको ये 1 साल 1.5 साल में मिल रहा है इस योगाहार कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो दर्शन हुए वो बहुत बहुत अच्छे हुए, बहुत ही शुभकामनाओं सहित। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जनकपुर और अयोध्या का बहुत आपस का रिश्ता है। तो योगाहार परिवार से जो भी व्यक्ति अयोध्या जाएं, और अयोध्या में रुकने और खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी हमेशा। मेरे मित्र हैं वहाँ, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, तो
वो योगाहार कार्यक्रम कोई भी यदि जाए अयोध्या कभी भी तो मुझसे संपर्क कर लें और जाके वहां पे रुकने की व्यवस्था मैं अपने तय करा दूंगा। इसलिए मैंने दोबारा फोन किया, मतलब मंच लिया है उसके बहुत लिए। बहुत आभार सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है, सुंदर निमंत्रण आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जो कि नित्य निरंतर किसानों के साथ कार्य करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। और आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से मैं दिनेश सेमवाल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय मिश्रा जी का। आप शिक्षक हैं और आपने, क्योंकि आपको अपने क्लास में भी जाना है, लेकिन अपने घर से दूर और घर से आप आए और हमें दर्शन कराए, फिर आपको वापस जाना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और ये आग्रह भी है कि आप पुनः, हम निवेदन करेंगे आपसे, और माता जी की हम भजन सुनेंगे और अन्य बातें भी साझा करेंगे। और अन्य सदस्यों की भी इच्छा है कि आपसे वार्तालाप करें, लेकिन अभी आपको वापस जाना है, अपनी कक्षा में भी जाना है, तो आपको आपका जो है आपकी ड्यूटी भी निभानी है। उसके लिए हम पुनः आपसे आपके पास आएंगे। और इस क्रम में जबकि हम 1000 दिवस पूर्ण करने जा रहे हैं योगाहार के, आज हमने माता सीता माँ की मंदिर प्रांगण का दर्शन किया। हम कृतार्थ हुई, हम धन्यवादी हैं आपके। और जैसे कि आदरणीय भट्ट सर ने भी कहा है और आदरणीय सभी सदस्यों ने कहा है कि ये जो आपको हम केवल धन्यवाद शब्दों में ही कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि हम बैठे बैठे और आपने घर से काफी दूर निकल करके हमें दर्शन कराए। और इसी क्रम में मैं आदरणीय सभी सदस्यों का जो इस मंच पर उपस्थित हैं और निरंतर उपस्थित रहते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आदरणीय गुरुजी हमारे डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे, और श्री पवन सर का धन्यवाद करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे जोड़ा और मैं भी इस पंक्ति में शामिल हुआ कि मैं दर्शन कर सकूं माँ सीता जी के। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और मैं भी लास्ट में 2 शब्द रख दूं। अपने ये योगाहार कार्यक्रम के जितने सारे सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो लगते हैं कि मेरे एक गार्जियन जैसे हैं, और उनका आशीर्वाद बना रहे और आपकी ऐसे ही उन्नति प्रगति हो चैनल में। और वास्तव में योगाहार कार्यक्रम, योग, प्राणायाम, ये सब तो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक कृषि कार्य में भी लगे हुए हैं सब लोग, कृषि का अनुसंधान अन्वेषण भी कर रहे हैं। तो ये सारे अच्छे दिन है आप लोग के लिए। और मेरा भी जो यथा सहयोग रहेगा बीच बीच में मैं करता रहूँगा, वही वचनबद्धता के साथ मैं अभी विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय जनकपुर धाम, जय मिथिला धाम, जय अवध धाम। जय अवध धाम, जय सिया राम। जय अवध धाम, जय सिया राम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम जी। जय सिया राम भाई जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने लाइव दर्शन करा दिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि बैठे बैठे घर में आज हमें लाइव दर्शन माता जानकी के मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई का कि जिनकी कृपा से आप जुड़े और हमें पूरा पूरा लाभ मिला। जी धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। और इस तरह से आज जो उपस्थित हैं अभी और जो लेफ्ट भी हो गए हैं, उन सभी महान भाव का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी क्रम में पतंजलि और से